ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा प्रॉब्लम जो है ओवर हैंगिंग बीम का है। ओवर हैंगिंग बीम का है, इसमें हम लोग देखते हैं जो हमारी बीम है वो हमारा 6 मीटर लेंथ है, और दोनों सपोर्ट के बीच की जो दूरी है वो हमारा 4 मीटर है, और पूरे बीम पे ही हमारा यूडियल लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको कंसीडर करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है वो होता है रिएक्शन फाइंड करना। तो रिएक्शन फाइंड करने के लिए हमारा ये आर ए हो जाएगा और ये हमारा आर बी हो जाएगा। तो यहाँ से हम रिएक्शन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू जीरो, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो एक भी नहीं है। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो, देन आर ए प्लस आर बी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 2 into 6 आ जाएगा। यानी यूडीएल को हम पॉइंट लोड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या होता है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जहां तक लोड लगा हुआ है वहां तक की लोड इंटेंसिटी में डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, पॉइंट लोड आ जाता है। तो चलिए ये हमारा आ गया 12। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद समेशन ऑफ अ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू जीरो, मोमेंट निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा आर आर बी इंटू फोर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 into 6 इंटू, अब ए यूडीएल का पॉइंट लोड तो कन्वर्ट हो गया। अब यूडीएल का पॉइंट लोड लगेगा कहाँ, मिड पॉइंट पे, ठीक है। मिड पॉइंट पे तो यानी मिड पॉइंट कितना है, यानी टोटल बीम की लेंथ है कितना, 6 मीटर है। यानी टोटल यूडीएल की जो लेंथ है, बीम की नहीं, यूडीएल की जो टोटल लेंथ है कितना है, 6 मीटर है। तो 6 मीटर का हाफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा हो गया, ठीक है। देन आरबी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 2 into 6 into 3 डिवाइड बाई 4। यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 से ये 3 आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई बाई 9 आ जाएगा। यानी आरबी की वैल्यू हमारा क्या आ गया, आरबी इक्वल टू 9। अब इसके बाद आर ए की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुटअप कर दें, तो आरबी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, आर ए। तो आर ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3। आर ए इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 3। अब इसके बाद चलिए ये सब सारा कंडीशन तो हो गया, हमने रिएक्शन फाइंड कर लिया। अब हमें सेक्शन कंसीडर करना है। सेक्शन कंसीडर करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें फिर यहाँ से चलेंगे, इधर से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर से चलते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हम उसको यक्स मान लेंगे, ठीक है। यक्स मान लेंगे तो फिर चलते हैं, यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। तो इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। फिगर बनाएंगे फिगर बनाएंगे तो हमारा फिगर कैसा बनेगा, फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा एक्स एक्स हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी हमारा एक्स हो जाएगा, और इसकी इंटेंसिटी कितना है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। ये हमारा सी पॉइंट है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसके लिए हम लोग क्या करें, शियर फोर्स इक्वेशन बनाए। तो शियर फोर्स इक्वेशन हमारा जो बनेगा ये बनेगा, क्या बनेगा, लोड इनटू डिस्टेंस। लोड कितना है, 2 है, डिस्टेंस कितना है, यक्स है। बस यही तो एक वर्टिकल लोड है, बाकी तो और कोई नहीं है। अब इनका जो रेंज होगा वो क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0 टू कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, 2 मीटर। तो 0 to 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एस एफ सी निकालेंगे। एस एफ सी सी पे एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद एस एफ बी निकालेंगे। एस एफ बी निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 जा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद मोमेंट फाइंड करते हैं, एम एक्स एक्स इक्वल टू, ये डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड आ रहा है तो हमारा फिगर क्या बनेगा, डाउनवर्ड आ रहा है तो हमारा फिगर क्या बनेगा, कॉन्वेक्स टाइप में बनेगा। कॉन्वे हाँ कॉन्वेक्स टाइप नहीं, कॉनकेव टाइप में बनेगा, ठीक है। कॉन्वेक्स टाइप में ही बनेगा जब डाउन की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2 into x। ये तो हमारा पॉइंट लोड में हो गया। अब इसका यूडियल कहाँ लगेगा, x/2 डिस्टेंस पे। इनकी रेंज क्या रहेगी, यही रहेगा।
तो यहाँ पे एम सी निकालते हैं। सी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ये पूरा का पूरा टर्म 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद एम बी निकालेंगे, तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगा ये देख लेते हैं। बी की वैल्यू अगर हम देखें तो एक्स की वैल्यू हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। क्लियर, ये आ गया। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं स्टेप 2 कंसीडर करते हैं। स्टेप 2 कंसीडर करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसे हम लोग एक्स मानेंगे। ठीक है, ये हमारा सेक्शन एक्स हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, अब इसका एक नया फिगर बनाते हैं। एक नया फिगर बनाएंगे तो ये हमारा फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये हमारा 2 किलो न्यूटन पर मीटर की रफ्तार से रहेगा, रेट से रहेगा। और ये हमारा आरबी इक्वल टू कितना है, 9 है, 9 रहेगा। ठीक है, ये सेक्शन हमारा एक्स एक्स है, और टोटल जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, एक्स है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 मीटर है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x-2 हो जाएगा। क्लियर, ये देखो डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस में कहीं कंफ्यूजन ना होना, डिस्टेंस आसानी से निकाल लोगे तो बढ़िया है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं शियर फोर्स फाइंड करते हैं। तो एस एफ एक्स एक्स इक्वल टू, ठीक है, पहले यूडियल लोड है, तो यूडियल लोड हमारा डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 इंटू एक्स। भाई टोटल डिस्टेंस हमारा एक्स है, और टोटल लोडिंग इंटेंसिटी कितना है, 2 है, तो भाई 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स कर देंगे। फिर इसके बाद ये हमारा एक वर्टिकल लोडिंग जा रहा है, क्या, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस हो जाएगा 9। ठीक है, 9 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका जो रेंज रहेगा वो रेंज क्या रहेगा, x इक्वस टू एक्स इक्वस टू 2 to 6 हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये डिस्टेंस 2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब इसके बाद एस एफ सी निकाल लेंगे, पहले सी निकालेंगे। एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 2 जा 4 कितना आ जाएंगे, 2 2 जा 4 आ जाएंगे, और ये -9 है, तो -9 में 4 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, -5, ये हमारा आ जाएगा -5। फिर इसके बाद एस एफ ए निकालेंगे, एस एफ ए निकालेंगे, तो एस एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एफ एक्स की वैल्यू कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएंगे, 12 में से -9 गया तो कितना बचा, 3, यानी ये हमारा पॉजिटिव आ गया, यानी शियर फोर्स हमारा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इसको हम इधर हम फिगर बनाएंगे, इधर हम सॉल्व कर लेते हैं, मोमेंट इधर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मोमेंट हम मोमेंट निकाल लेते हैं। तो मोमेंट निकालेंगे तो एम एक्स एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस 2 इंटू एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये टोटल पे लगा हुआ है, तो इसका टोटल पॉइंट लोड कहाँ लगेगा, x/2 डिस्टेंस पे। फिर इसके बाद प्लस हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा, और 9 की डिस्टेंस क्या है, x-2 है, मल्टीप्लाई बाई x-2, और इनका रेंज क्या था, x इक्वल टू 2 to 6 था। तो चलिए पहले 2 रखते हैं, तो यानी ये पहले MC निकालेंगे, MC हो जाएगा 2 रखेंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, -4 ये आ जाएगा, और यहाँ पे 2 से 2 रखेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो यानी हमारा ये -4 ही आएगा। ठीक है, सी पॉइंट पे -4 ही आएगा। फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एम ए निकालेंगे। यहाँ पे ये बी पॉइंट रहेगा, अब ये यहाँ पे भी बी पॉइंट रहेगा। ठीक है, -4 आ गया। अब ए पॉइंट पे हम कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, तो हमारा पहले तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 जा कितना हो जाएगा, 36, यानी -36 हो गया। फिर इसके बाद प्लस 6 माइनस ये 6 माइनस
2 इक्वल टू 4 अब प्लस 9 कितना हो जाएंगे 36। ये हमारा प्लस 36 आ गया यार, ये तो यानी ये तो हमारा जीरो आ गया। जीरो आ गया। अब यहाँ पे चलिए अभी तो इतना ही रहने दीजिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं तो फिर बताते हैं हम। ठीक है, अब इसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं। तो शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करें तो पहले हमारा शियर फोर्स डायग्राम ड्रा होता है। तो यहाँ पे हमारा बी पॉइंट है और यहाँ पे हमारा ए पॉइंट है और लास्ट में हमारा सी पॉइंट है। तो सी पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स कितना आया था 0, बी पॉइंट पे कितना आया था पॉजिटिव, बी पॉइंट पे पॉजिटिव आया था। फिर इसके बाद बी पॉइंट पे कितना आया नेगेटिव यानी -5। ठीक है, फिर इसके बाद बी पॉइंट पे -5 आया और ए पॉइंट पे कितना आया +3 आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए यूडीएल, यूडीएल के लिए शियर फोर्स क्या होता है लीनियर होता है, यानी इसको यहां से मिलाइए और इसको यहां से मिलाइए। ठीक है, अब इसके बाद देखा जाए, इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारा यहाँ पे साइन चेंज कर रहा है, यानी हमारा ये नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये भी हमारा पॉजिटिव है। ये यहाँ पर साइन चेंज कर रहा है, यानी इस पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या होगा मैक्सिमम होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर इसका बेंडिंग मोमेंट ड्रा किया जाए इसके अनुसार, तो बेंडिंग मोमेंट अगर हम ड्रा करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा और हमारा ये ए पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा सी पॉइंट हो जाएगा। तो सी पॉइंट पे तो हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या है 0 है और बी पॉइंट पे क्या है -4 है, -4 कर लिया। फिर इसके बाद बी पॉइंट पे हमारा कितना है -4 है। फिर इसके बाद क्या है ए पॉइंट पे 0। अगर इसको हम करें तो हमारा शियर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर, हमारा शियर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, क्योंकि ए पॉइंट पे 0 और बी पॉइंट पे इतना आया है, सी पॉइंट पे 0 आया है, ये भी हमारा क्लियर है। तो ये तो बात क्लियर है कि ए पॉइंट पे और सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 आएगा, इस बात को तो कोई नकार नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे फिगर हमारा गलत है। फिगर गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, यानी यहाँ पे हमारा 0 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशंस को इक्वल टू 0 कर लेंगे। ठीक है, इस इक्वेशंस को हम अगर 0 करें तो क्या आ जाएगा 2x - 9 ये आ गया इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो 2x इक्वल टू 9, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4.5। x इक्वल टू कितना आ गया 4.5। अब ये x की वैल्यू हमने कहां से लिया है, इधर से लिया है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू है डिस्टेंस है वो हमारा कितना है 4.5 है, 4.5 है। क्लियर, तो यहाँ पे यानी ये डिस्टेंस हमारा यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी डी, मान लीजिए इस पॉइंट को हम डी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। ठीक है, अब डी पॉइंट पे x इक्वल टू कितना है 4.5 है। 4.5 की वैल्यू हम इसमें पुटअप करेंगे। जब इसमें हम 4.5 पुटअप करेंगे तो हमारा एम डी की वैल्यू कितना आ जाएगा, एम डी की वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2.25। डी की वैल्यू अगर डी की वैल्यू डिस्टेंस हम 4.5 पुटअप करें तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 2.25 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे हमारा जो बेंडिंग मोमेंट बनेगा, अब ये देखिए ये हमारा क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या आ रहा है पॉजिटिव। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4.5 का मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा समथिंग समथिंग 17 के आसपास आएगा और यहाँ पे 4.2 माइनस इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4.5 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.2 और ये हमारा कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। ठीक है, 9 दूना 18, हाँ 19 आ जाएगा। अब 19 में से इसमें से इतना माइनस करेंगे तो हमारा 2.2 आएगा, ये हमारा पॉजिटिव आएगा, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। तो अब इसका जो फिगर बनेगा, इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा और ये जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो होगा ये मैक्सिमम होगा कितना 2.25 होगा। यहाँ पे हमारा 5, यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा
यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे भी जीरो रहेगा, ये क्लियर हो गया आएगा। अरे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये बन जाएगा, क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या था, ये 4 था, ये 5 था, ये हमारा 3 था। अब यहाँ पे एक पॉइंट और मिल रहा है। एक पॉइंट क्या मिल रहा है कि बेंडिंग मोमेंट जीरो हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो हो रहा है। तो जहां पे बेंडिंग मोमेंट जीरो हो, ठीक है, जहां पर बेंडिंग मोमेंट जीरो हो या बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, कॉन्ट्राफ्लेक्सर या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात अब ये उठता है कि ये कहां पर अपना बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है या कहां पे अपना बेंडिंग मोमेंट जीरो कर रहा है, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं। तो हम लोग पॉइंट ऑफ अ कॉन्ट्राफ्लेक्सर या पॉइंट ऑफ अ इन्फ्लेशन फाइंड कर लेते हैं। यानी यहाँ पर कितना डिस्टेंस है कि जहां पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है। यहाँ पे शियर फोर्स चेंज कर रहा था, तो यहाँ पे शियर फोर्स अगर चेंज कर रहा था तो वहां पे हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। लेकिन जहां पर बेंडिंग मोमेंट वो कर रहा है, वहां पे जरूरी नहीं है कि शियर फोर्स मैक्सिमम ही हो। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ये 2 पॉइंट है। ठीक है, तो हमारा ए बी ए बी ए बी पॉइंट्स पे ही हमारा जो है, ए बी लाइन पे ही हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बन रहा है। तो पॉइंट ए बी के लिए हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या था, ये था। यानी क्या था कि एम एक्स इक्वल टू क्या था, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 9 एक्स माइनस 2। ठीक है, इतना था। इसी के इक्वल टू जीरो कर लीजिए, तो यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 18 इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते थे। एक्स स्क्वायर 9x, ये हमारा नेगेटिव था यार, ये हमारा नेगेटिव था, इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा, हमने भूल गया। ठीक है, माइनस, ये हमारा माइनस था। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू जीरो। अब ग्रुपिंग कर लेते हैं, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, माइनस माइनस एक्स कॉमन ले लें, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स माइनस 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, प्लस 3 कॉमन ले लें, ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 6 आ जाएगा इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एक्स माइनस 6 आ जाएगा और एक आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 3 आ जाएगा इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमारा कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारी टोटल बीम की जो लेंथ है वो हमारा कितना है, 6 मीटर है। ये तो हमारा कभी संभव हो ही नहीं सकता। दूसरा है माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो। इस एक्स को उधर ट्रांसफर कर दें तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारा एक्स इक्वल टू 3 मीटर पे बेंडिंग मोमेंट जो है अपना साइन चेंज करेगा, या बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन फाइंड करने का मेथड। ठीक है, तो चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे मिलते हैं तो आप लोगों को जरूर बताते हैं।